आपको उड़ीसा की न्यामगिरी की पहाड़ियों की याद होगी। वहां पंचायतों ने अपने यहां से बड़ी पूंजी की कोशिशों को बेदखल करने में कामयाबी हासिल की थी। अब वैसी लड़ाई बस्तर में बेलाडिला के पहाड़ों पर चल रही है। वहां हजारों की तादाद में आदिवासी अपने जंगल और पहाड़ों को बचाने के लिए जुट गए हैं। उनका इरादा अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाने का है। अगर दिल्ली में इतने लोग जुट जाते तो शायद राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन जाती, लेकिन वो बस्तर है, दांतेवाड़ा है। ये इलाका खबर में तब आता है जब सुरक्षा बलों के जवान शहीद होते हैं या माओवादी मारे जाते हैं। जब वहां शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है जिसमें गरीब आदिवासी शामिल हैं, तब किसी की नजर नहीं है। दिलचस्प ये है कि इस आंदोलन को तमाम राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। मामला बेलाडिला की पहाड़ियों का एक हिस्सा खनन के लिए लीज पर देने का है। इन पहाड़ियों में मिलने वाला कच्चा लोहा दुनिया का बेहतरीन लोहा माना जाता है। जिस खदान की लीज दी गई है वहां 35 करोड़ टन कच्चा लोहा होने का अनुमान है, लेकिन आदिवासियों का कहना है कि ये खनन उनके काम का नहीं। इससे वो विस्थापित होते हैं और उनको रोजगार तक नहीं मिलता। इस बार तो मामला उनकी सांस्कृतिक धार्मिक आस्थाओं का भी है, तो 35 पंचायतों के लोग वहां अपने विरोध के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस शुक्रवार को बस्तर के दंतेवाड़े में दिखी आदिवासी पांवों की धमक। दूर दूर से आदिवासियों की कतार आती दिखाई पड़ रही थी। बस्तर की 35 पंचायतों के हजारों आदिवासियों ने मिलकर मोर्चा खोल दिया है। वो बस्तर की खदानों को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। दरअसल मामला बेलाडिला की पहाड़ियों पर एनएमडीसी की लौह अयस्क खदानों को लीज पर देने का है। यहाँ का लोहा दुनिया का बेहतरीन लोहा माना जाता है। 2015 में सरकार ने यहाँ खनन के लिए पर्यावरण की मंजूरी ली। बेलाडिला डिपॉजिट 13 को लीज पर दिया गया। 413 हेक्टेयर जमीन पर पसरी इस खान में 326 मिलियन टन कच्चा लोहा होने का अनुमान है। बेलाडिला की आकृति बैल के डील के समान है। बेलाडिला की सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदीराज है। ऐसे में जिस नंदीराज पर्वत पर यह लीज दी गई है वो उनके लिए आस्था और संस्कृति का भी मामला है। स्थानीय ग्रामीण इसे पितुर रानी भी कहते हैं। ऐसे में किरंदुल में वो डेरा जमाकर बैठ गए हैं। वो लंबी लड़ाई का इरादा लेकर आए हैं। साथ में चावल दाल का इंतजाम भी है। वो अपने जंगलों और पहाड़ों को अपने हाथ से निकलने देने को तैयार नहीं। उनकी मुहिम देखकर सब उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। माओवादियों ने वहां कुछ पर्चे भी गिराए हैं जिनसे पुलिस को यह कहने का मौका मिल रहा है कि ये माओवादियों की शय पर हो रहा है। इसमें नक्सली द्वारा भीड़ को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि पिछले एक महीने में करीब 5 से 6 नक्सली मारे गए। सब बड़े नक्सली मारे गए, मिडिल लेवल डीवीसी एसीएम रैंक के मारे गए। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है और वो पुलिस की जो डीआरजी है उसके कार्यक्रम को रोकने के लिए इस तरह की चीज़ों में अपना जो है ये जो है हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस हिंसा के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि इस आंदोलन को बीजेपी और कांग्रेस सभी दल समर्थन दे रहे हैं। मामला सिर्फ 35 करोड़ टन कच्चे लोहे का नहीं है, इसका एक चिंताजनक पर्यावरणीय पहलू भी है। बताया जा रहा है कि इसके लिए कम से कम 1 लाख पेड़ काटने होंगे। आदिवासियों की नाराजगी ये भी है कि उनकी जमीन पर खनन होता है, नौकरी किसी और को जाती है। वो नंदी राज का वो देवस्थली है और वो देवस्थली सारे इस क्षेत्र के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा के उन तमाम आदिवासी भाइयों का और हम सभी लोगों का एक आस्था का केंद्र है। वहाँ से हमारा देव जन्म होता है। हम उस जमीन के लिए जान दे सकते हैं तो जान ले सकते हैं और ये फैसला करके आए हैं कि अब हम लोगों के साथ आप लोगों के द्वारा चला जाना, धोखेबाजी करना और फर्जी ग्राम सभाओं का आयोजन करना ये नहीं चलेगा। हमारे युवाओं को आज भी चला जा रहा है। जब भी एनएमडीसी में भर्ती की जब बात होती है तो यह भर्ती झारखंड में होता है, यह भर्ती भुवनेश्वर में होता है, यह भर्ती विशाखापट्टनम में होता है, यह भर्ती नागपुर में होता है। और खदान हमारा, जंगल हमारा, पानी हमारा, सब कुछ आप हमसे लेंगे और आप भर्ती करेंगे बाहर से, ये उन्हें नहीं देंगे। इसके लिए चाहे किसी भी हद पर जाना पड़े। इस इलाके के स्थानीय लोग 24 घंटे प्रदर्शन के लिए डटे हैं। कहते हैं इस पहाड़ में उनके इष्ट देवता प्राकृतिक गुरु नंदराज की धर्मपत्नी पितोड़ रानी विराजमान है। उनका मानना है कि बेलाडिला पहाड़ी के खनन से उनके देवता नाराज हो जाएंगे। आदिवासियों की इस मुहिम का कई जन संगठन और बुद्धिजीवी वर्ग समर्थन कर रहा है। क्योंकि ये निजीकरण वाला मामला नहीं है। जितने भी हमारे पहाड़ को खोद के जो माइंस बाहर जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को कभी कुछ सुविधा हुआ ही नहीं, उनका कभी कुछ इस तरह का भला हुआ नहीं। फिर क्यों? ऑलरेडी पहले
लीज में दे के एनएमडीसी से बहुत बड़ी गलती की, तो आज भी हमारे युवा पीढ़ी से लेकर कोई पछतावा कर, तो नहीं चाहते कि अब दोबारा इस तरह का माइनिंग के लिए अडानी जैसे, जिंदल जैसे कंपनी आए और हमारे पहाड़ों को खुदाई करे। जो फर्जीवाड़ा के तरीके से कर रहे हैं और बढ़ गए हैं, तो उनको हमको उखाड़ फेंकने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और उन्हें भी यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए। अभी एनएमडीसी का जो बचेली 11 नंबर प्रोजेक्ट है वो भी शुरू होने वाला है, तो नहीं होने देंगे कभी नहीं। ये इसी चीज की तो लड़ाई है कि आप जितनी कूद गई, पर इसकी आगे अब नहीं होने देंगे। ये नंदराज पहाड़ के एक बात है कि ये देवी देवता के स्थल का बड़ा इसलिए माना गया क्योंकि हजारों साल पुराना से इस नंदराज पहाड़ी का एक पूजा के रूप में वो माना गया, हमारे पूर्वजों ने माना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नंदराज पहाड़ी को दिया जाना, लेकिन उसके साथ ये सारी खुदाइयों का रद्द करने की हमारी मांग है। बहरहाल आदिवासी डटे हैं, मौसम की मार भी उनके हौसले कम नहीं कर पाई है। 200 से ज्यादा आदिवासी बीमार हो चुके हैं, उनके पास खाने पीने के सामान की भी किल्लत है। बस्तर के जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। सीएम ने ट्वीट कर बताया कि उनकी मांगे स्वीकार कर ली गई हैं, जिनमें प्रमुख है वनों की कटाई पर तुरंत रोक, साल 2014 के फर्जी ग्राम सभा के आरोपों की जांच, प्रोजेक्ट पर फौरन रोक, भारत सरकार को पत्र लिखकर जन भावनाओं की जानकारी देना। रमन सिंह जी के बयान पर मैंने कहा था क्या वो अडानी को खदान देने के पक्ष में है? उनका बयान तो नहीं आया, विक्रम उसेंडी का बयान आया। दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। मैं विक्रम उसेंडी जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी यदि इसके विरोध में है तो आज 5 दिन हो गया उनका आंदोलन चलते, वो समर्थन देने क्यों नहीं पहुंचे? और यदि आदिवासियों के पक्षधर हैं तो उनको धरना स्थल में जाना था। बेलाडीला में लौह अयस्क होने के कारण इस पर हैदराबाद के निजाम से लेकर अंग्रेजों की नजर थी, लेकिन पहले बस्तर महारानी और बाद में महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव ने इसका भरपूर विरोध किया। बेलाडीला की 14 पहाड़ियों में लाखों टन लौह अयस्क है, जहां से पिछले कई सालों से करीब 27 मिलियन टन अयस्क देश के विभिन्न इस्पात उद्योगों को दिया जा रहा है। नंदीराज जिस पहाड़ में सीना ताने खड़ा है उसका नाम बेलाडीला है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो चुकी जापान की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में मदद की। आज भी देश के कई स्पंज इस्पात संयंत्रों में यहीं से लौह अयस्क जाता है, लेकिन अब इसकी जैव विविधता को माटी के मोल बेचने की तैयारी हो रही है और इस नंदीराज को अपना आराध्य मानने वाला बस्तर का समाज इसी के खिलाफ आंदोलनरत है। दंतेवाड़ा से अपने सहयोगी विकास तिवारी के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।